पर एक बात ध्यान रखना, मुझे कुछ देना होगा तुम्हें। मांग लो, तुम जो चाहो सो मांग लो। अब त्रिशंकु महाराज क्या सोच रहे मन में कि जी भले ही आद और राज मांग ले वे, पर जी शरीर सही है जावे। क्यों? आपने देखा हो सबसे पहला सुख कौन सा है? सबसे प्रथम सुख कौन सा है? आज जिस सुख को सबसे बड़ा माने बैठे हैं वो सुख है धन का। अच्छा, अगर धन का सुख पहले नंबर पर होता तो घनश्याम सिंह मास्टर साहब ध्यान करो पर तुलसीदास जी नहीं लिखते। उन्होंने क्या लिखा? सुख सबसे पहला कौन सा है? कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, और तुझे सुख होई घर माया। तीजे सुख सुपात्र नारी, चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। ध्यान रखना, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है तुम्हारा शरीर निरोग है। अब विचार करो, अगर धन को सुख बड़ो हो तो बड़े बड़े अरबपति सेठ हैं अलीगढ़ में, आगरा में, दिल्ली में, तिनके यहाँ 100 आदमी तो रुपया गिनवे पे ही लग रहे हैं। पर पतो चली वे सांझ को बिना चुपरी रोटी और बिना नमक की सब्जी खा रहे हैं। तुम खुद ही खा रहे हो। हाँ तो बताओ सुख कहाँ है? ध्यान रखना, जैसे वो लड़की चौक में खड़ी गई तब त्रिशंकु से कहा महाराज मैं पानी अब चढ़ाऊंगी, पर मेरी शर्त क्या होगी? ये लड़की जो खड़ी है तुम्हारी पत्नी, इसे घर पे ले जाना, लेकिन एक वचन को भूलना मत मेरे को। कौन से को? कि जाबरन ये घर कूले लावे, जाबरन ये घर कूले लावे, जाके जो लड़का है जावे, जितनी बूंद पानी चढ़ जावे, पाल कुजाई काशी में आवे, और उतने ही दिन पानी भर जावे। इसके जो पुत्र पैदा हो, जितनी बूंद चढ़ा दूंगी, एक एक बूंद के बदले में एक एक दिन पानी भर जाए मेरे घर पर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो चलो, नहीं जरूरत ना है, धंधे तो नहीं होता। ध्यान रखना, वो त्रिशंकु महाराज वचन दे आए थे, और उन्हीं के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र। बाप का वचन निभाने के लिए उसी मेहतर के घर पर 30 दिन पानी भरा था महाराज। राजन परीक्षित, दूसरी बार आपने ये पूछा क्या विश्वामित्र का बैर क्या था? तो त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के जब कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं हुई, तो हरिश्चंद्र महाराज ने वरुण देवता के नाम का यज्ञ किया। वरुण देवता के नाम का यज्ञ किया तो वरुण की कृपा से वो एक संतान चाहते थे। तो वरुण देवता ने आकर के कही महाराज हरिश्चंद्र से कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो नाम निर्वंशी पड़ा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बेटा पैदा हो तो उस बेटा की बलि चढ़ानी होगी हवन कुंड में मेरे नाम से। तो इस बात पर महाराज हरिश्चंद्र तैयार हो गए। तो वरुण देवता की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ, और जैसे ही बेटा जन्मा वरुण देवता आ गए कि वो हमारा कर्जा दे दो। अब राजा हरिश्चंद्र ने विचार करो कि बालक की बलि चढ़ा दें तो हतकाते ऐसे ही फिर रह जाएंगे। तो ठीक है ना महाराज, वही ना है, जाको ने नाम रख जाए तब आ जाइयो। नाम रख गया रोहित।
जैसी नाम रखा तैसी फिर आ गए। ला महाराज अब बल दे दो कि अब ही ना महाराज ने घोटन चल लेकर तब आ जाइए, फिर लौटा दे। अब बच्चा वो घुटनों के बल चलने लगा, तब वरुण देवता फिर आए कि ला बल अब दे दो कि महाराज अब ही ना है, निकल जाके दांत निकले में तब आ जाइए। जितना बच्चा बड़ा हुआ उतना ही ज्यादा प्यारा लगा, उतना ही मोह हुआ। अब बार बार हरिश्चंद्र जी लौटाते तो थे, लेकिन मन में यही शंका रहती कि वरुण देवता का वचन झूठा हो रहा है। और इधर हरिश्चंद्र महाराज का जो यश फैला हुआ था दुनिया में, बा यश और कीर्ति को देख करके देवराज इंद्र जलन मानता था, इंद्र जलन मानता था। हेलो, तो जलन मानता था। तो उस समय आज महाराज हरिश्चंद्र के पास देवराज इंद्र आए हैं। और सही बात तो ये कि जब कुर्सी की जलन तुम जी समझो कि अब ही हो, जब कुर्सी की जलन हमेशा रही है, हर युग में रही है। तो देवराज इंद्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि महाराज तुम्हें कोई परेशानी है, बेचैन क्यों रहते हो? कि देवराज क्या बताएं, वरुण देवता का कर्जा है, अब कर्जा पटाते हैं तो हम पे कुछ ना बचत, पुत्र की बल तय है उनसे, इसलिए हम भयभीत हैं। तो देवराज इंद्र ने कि महाराज जी बताओ तुम्हारे यहां धन की कमी तो है ना? कि ना धन की कोई कमी ना है। तो एक काम कर लो, काऊ को बालक मोल खरीद लो धन के बल पे, और बालक की बल चढ़ा दो, तुम्हारा बेटा बच जावे और वरुण की बल पूरी है जावे। महाराज ऐसा जा जमाने में कोई है कि धन के बल पे अपने बेटा बेच दे? इंद्र ने की जाके जुगाड़ हम बना देंगे, चिंता मत करो तुम, चलो आ जाओ। तो रथ को भरा धन से, और रथ को धन से भर के महाराज हरिश्चंद्र चले देवराज इंद्र के संग। और इधर अजीग्रत महाराज पर शनिचर आ चुका था, ध्यान रखना शनिचर आ चुका था। तो 3 बेटा थे उन पे, अजीग्रत महाराज पे। और भागवत जी में तीनों पुत्रों में बीच वाले लड़के का नाम सनु से पाया है, 2 का नाम नहीं है, बीच वाले लड़के का। तो जैसे देवराज हरिश्चंद्र को लेकर के गए, और वहां अजीग्रत महाराज जब जंगल में घूम रहे थे अपने परिवार को लेकर के, तो हालत क्या थी उनकी कि तीनों बेटाओं को भूख लगी। तीनों बेटाओं को जब भूख लगी है और पिता से रोकर के बोले कि पिताजी अब भूख लग रही है, विचार करना बाल और उम्र के बालक हों, और बाप मेहताई जी कह दें कि मुझे भूख लग रही है, और मेहताई पर बाप पर कोई इंतजाम न हो तो कैसा लगे? रो गए थे तीनों बच्चे। और तब अजीग्रत महाराज की बेटा अब शनिचर का प्रकोप है, अब भोजन तो नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ में कोई फल तोड़ के लाऊं तो तुम फल खा लेना। श्रोता बंधु, ये दुनिया ऐसी रही है बीरी सिंह जी कि आदमी आदमी में तो कमी निकालता ही है, जाने परमात्मा भगवान में भी कमी निकाली है। आदमी ऐसा रहा है हमेशा। चलो बेटा बात मत करा करो, कमी कैसे निकाल देते हैं कि एक बार 2 नौजवान बालक चले, उनने एक कांपी उठाई, बालक पढ़ क्यों आए घनश्याम मास साहब पे अच्छी तरह से, उनने कही कि एक काम करो, कहा कि भगवान ने कहां कमी करी है ता लिखो पहले, परमात्मा ने कहां कमी करी है कि तो चलो। सो निकल गए,
तो दोनों बालक गए सो एक आम के पेड़ पे आम लग रहा था। मान की देख सुन, भगवान की पहले नंबर की कमी लिख, कितना बड़ो पेड़ हो तब फल कितना छोटो लगाओ, कमी नंबर 1। और आगे बढ़ के गए सो कहो खेत में बेल डरी तब 81 फल हो करीब 40 किलो को। मान के देख कमी नंबर 2, धरती पर ने किसी बेल डरी 81 फल कितना बड़ो लगाओ, अब आम पे कितना बड़े पेड़ पर ने कसो फल लगाओ है जी, कमी नोट कर। ठीक है, कमी दोनों नोट कर लें, घाम पल्ली करी तो उनकी नेक आराम कर लें कि कर लो। सो आम के नीचे सोई गए। जैसी आम के नीचे सोए और ने हवा को झटका कर रहा सो ऊपर ते आम टूटो सो नाक में लगो। जो नाक में चोट लगी सो एकदम बिलबिला के उठे, ओ भैया बस कमी ये काट दे, क्यों बिल्कुल कमी ना है। अगर क्या उतरते परमात्मा जा काशी फला लगा दे तो जा आम पे, और आम लगा दे तो जा बेल पे, तो जे आज काशी पर टूट के गिरतो तो का हो, तो भगवान ने बिल्कुल सही करो। तो आदमी ने तो कमी भगवान में निकाली। श्रोता बंधु, आज जिस समय वो तीनों लड़के बैठे थे और महाराज अजीग्रत फल तोड़ के लाए और फल को जब बीच में से फाड़ना चाहा, ध्यान रखना शनिचर का प्रकोप कैसा था। अरे जब फल राजा ने धर की चीरा, अरे जब फल राजा ने धर की चीरा, बीच में से चीरा, बम कीड़ा निकले, फेंक दिया। दूसरा फल फिर लाए, फिर बीच में से चीरा, फिर कीड़ा निकले। बेटा अब फल नहीं मिलेगा, ये शनिचर का दबाव है। बेटा रोटी तो मिली है ना जी, फलू तुम्हारे भाग्य में नहीं है। लाओ तो निकला पेड़ पे तो पत्ता तोड़ लाऊं तो बेटा ने कच बटी की चाट लिया तो कच भूख मिट जावे। तो जब पत्ता तोड़ने के लिए हाथ उठाया महाराज ने, हुआ क्या? अरे जैसे भुजा पेड़ कूजाती, तब नीचे त्याग लगी जाती। में कीड़ा निकलते हैं और पत्ता तोड़ना चाहते हैं तो उस पेड़ में आग लग जाती है। तब तक देवराज इंद्र आ गए। इंद्र ने की महाराज तुम पर 3 बालक हैं, एक बच्चा बेच लो और जितना धन चाहो उतना ले लो। तो अजीग्रत महाराज बोले कि हम बालक है बेच दें तो बालक को होगा का कि राजा हरिश्चंद्र के यहाँ हवन कुंड में उस बच्चे की काट के बल दी जाएगी, पर धन जितना चाहो तो मांग लो। इंद्र काई के हट गए और दोनों प्राणी बैठ के सलाह करने।
तीनों बालक बीच में बैठे। श्रोता बंधु, कैसा विलक्षण समय बना। राजन परीक्षित, तुम इसलिए भयभीत हो कि सांप काटेगा मौत हो जाएगी। अरे ऐसे ऐसे छत्री या दुनिया में पैदा है गए कि तीनों लड़के सामने बैठा लिए और तब वे सलाह कर रहे हैं कि बेचना कौन सा है। तो सबसे पहले राजा अजीग्रत बोले, क्या जेठो कुमार प्राण त्यू प्यारो, मेरी ये दो आंखें को तारो। रानी दिल की बात बताऊं, जेठे ललाए बेच नहीं पाऊं। महारानी जी, बड़े बाप बेटा मोह इतना प्यार हो है कि जाके सकन नहीं देख ले तो तक मैं पानी में अच्छा ना लगे। बड़े वाले बेटा को राजा ने उठा के छाती से लगा लिया। अब रानी खड़ी भाई। महाराज मेरी सुनो है, बोलो। जेठो कुमार पिया तुम्हें प्यारो, छोटो है मेरी आँखें को तारो। ताकन रोई गई महारानी, दोनों ने न बरसी रहो पानी। महाराज, जितना तुम्हें बड़ा बेटा प्यार हो उतना ही छोटे बाप हो प्यार हो। छोटे बेटा को रानी ने छाती से लगा लिया और बड़े बेटा को अजीग्रत महाराज ने चुपका लिया। बीच का लड़का देख रहा था जिसका नाम सनु से था। तब वह बीच के ने एक एक बार दोनों तरफ नजर करी, सोई कही, मैया इतना देखो इन्हें। जेठो बिरन बाप को प्यारो, छोटो मैया तोई दुलारो, का सोचत मेरो मोला उचारो। मैया समझ गए, मैया समझ गए। बड़े भैया तो बाप को प्यारे हैं और छोटा भैया मैया तुझे प्यार है। अम्मी ने जान ली जो तुम मांगो सो मैं मांग लो। अब तुम मुझे बेचोगे, पर मैया मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उसका जवाब देना मुझे। क्या बोला वो बीच का लड़का? जाद न मात मोई तिन जाओ, ताद न कहा दर्द नहीं आओ। अरे मैया मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैया जब बड़े भैया जन्मे तादिन तेरे उदर में दर्द हुआ। मैया छोटा भाई जन्मा तब तेरे उदर में दर्द हुआ। मैया जादिन में जन्मो तादिन तेरे पीर नहीं भाई। अब आज बंद हो गई दोनों की बिल्कुल। श्रोता बंधु, आज बीच जंगल में धन भरा हुआ था रथ में। क्या अरे ये बल्ले गयो करम लपेटा है, बेटा है बीच का बेटा है। राजन परीक्षित बीच वाले बेटा को बेच दिया। सनु से जिसका नाम था और धन भरा हुआ रथ अजीग्रत को दे गए। जैसी वह लड़का